जब मैंने पहली दफा देखा था ना तो मुझे आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मानूस और शनासा लगी थी। कहते हैं हर शख्स के साथ हमशक्ल होता है, हो सकता है मेरी हमशक्ल देखी हो। हाँ, मैंने जहाँ से इंटर किया है ना वहां पे एक लड़की थी, मुझसे सीनियर थी होम इकोनॉमिक्स में। उसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है, हैरत की बात है। और हाथ तो बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं उससे पूछती थी कि तुम हर वक्त कटिंग करती हो, स्लाइसिंग करती हो, तो तुम्हारे हाथ खराब कैसे नहीं होते? तो उसने क्या बोला? कहती थी किचन में जाने के कुछ गिने चुने बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट रूल्स हैं कि एक तो कटिंग बोर्ड पर कटिंग करनी चाहिए, बस उसके अलावा नहीं हो सकती कहीं कटिंग। और हर शेफ के पास अपना एक कटिंग नाइफ का सेट होना चाहिए जिससे मक्खन की तरह हर सब्जी, हर गोश्त का टुकड़ा आहिस्ता आहिस्ता कट जाए ताकि बाजू का जोर ना लगाना पड़े। मेरी अम्मी भी यही कहती थी। पता है उनके पास इतने अच्छे नाइफ्स थे। हैं? पता है मैं उससे पूछती थी तुम्हारे हाथ इतने खूबसूरत कैसे रहते हैं, तो उसने मुझे कहा कि किचन में सब्जियों के छिलकों से लेमन पील और सब्जियों का छिलका हाथ पे लगाए, हाथ खूबसूरत। मेरी अम्मी भी लीमू का अर्क और रोज वाटर मिलाकर यूज करती थी। वाह, आपके पास अभी तक है नाइफ सेट आपकी अम्मी वाला? हाँ, मैंने बहुत संभाल के रखी है। मैं देख सकती हूँ? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें दिन में 25 बार कॉल करती हूँ, तो फिर तुम अपना फोन रख के ऐसे क्यों भूल जाते हो? जैसे तुम्हें कोई कॉल करने वाला ही नहीं है। आपके सारे शिकवे सराखों पे मैं रहूँ। अगली बार फोन की घंटी ऑन करके सोऊंगा, ठीक है? और अगर कॉल नहीं उठा सका तो मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा। और अगर टेक्स्ट नहीं कर सका तो एक इमोजी भेज दूंगा। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए कस्टम इमोजी डिज़ाइन करूँ, कान पकड़ेंगे, ठीक रहेगा? तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, हाँ, लेकिन हम दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना कि थोड़ा बहुत ही मजाक हो सके। पता नहीं, ये जो छोटियां है ना, ये दिमाग में अजीब अजीब सी बातें डाल रही हैं। अब क्या कहा इन्होंने? उस दिन जब आप नासरा आपी को प्लान समझाने आए थे तो आप उन्हें प्लान ही समझा रहे थे ना? तो तुम्हारी खड़ूस आपी को मैं और क्या बताऊंगा? पता नहीं, दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं, शक क्यों करूंगी मैं? नहीं, एक सेकंड, तो फिर इस बात का क्या मतलब हुआ? ऐसे ही दिमाग में एक बात आई, बोल दी। तुम असल बात सुन, मीरा और नासरा आपी की सुलह हो गई है। मैं जानता हूँ। हाँ, और वो जो बुशरा नहीं है, उसने तो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। वो कैसे? वो ऐसे कि वो जो नौकरानियां ना कि साबरा बाबरा, वो मीरब के कमरे में जाके सारे जाले, मकड़ियां, कॉकरोच सब कुछ साफ कर दिया उन्होंने। और तो और मीरब को 2 दफा तो उन्होंने नींद से जगा दिया। तो फिर मीरब का तो तुम्हें पता है। तो फिर तो कयामत आ गई होगी। एग्जैक्टली। तो फिर बस मीरब ने उन्हें बाजू से खींच के बाहर निकाल दिया। मजा आ गया। मजा आ गया? मजा तो तब आया जब वो बुश उनकी हिमायत करने आ गई जैसे वो कोई प्रेसिडेंट बुश हो। यानी 2 कयामतें आमने सामने? जी, थर्ड वर्ल्ड वॉर। बहुत सोचो, एक तरफ से मीरा, दूसरी तरफ से बुशरा, और ऊपर से भाईजान कूद पड़े कि नहीं नहीं मैं तुम्हें निकाल ही नहीं दूंगा। तो फिर मीरब ने बुशरा पे ऐसा अटैक किया ना कि एक तरफ से तो गुलदान गिर गया जैसे कोई ट्विन टावर्स गिर गए। ओह नो, मतलब मैंने मिस कर दिया ये शो। हाँ, बड़ा कोई वर्थ वॉचिंग सीन था देखने के लिए। फिर बस मीरब आई और अकॉर्डिंग टू नासरा उसने आके सॉरी कर ली और उन्होंने अपना एग्रीमेंट जो है उसको रिन्यू कर लिया। मतलब अब बुशरा उसका भाई बशीर सिर्फ चंद घंटों के मेहमान है। अब इस प्लान में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। हम एक काम करते हैं, हम शादी करते हैं, उनका शोरूम बेचते हैं, पैसे समेटते हैं और फौरन निकलते हैं।